हेलो स्टूडेंट, आज करने वाले हैं कि टेंजेंट लाइन कैसे वर्क करती है एंड कॉपी और मूव कैसे वर्क करता है। हाउ टू टेंजेंट लाइन एंड कॉपी और मूव। चलो करते हैं स्टार्ट आज। देखिए, सपोज दैट कि मैंने एक यहाँ सर्कल लिया, मैंने यहाँ पे सर्कल क्रिएट किया है, ठीक है। अब क्या है कि मुझे इसमें एक टेंजेंट लाइन क्रिएट करनी है। तो देखो, टेंजेंट लाइन की शॉर्टकट की होती है एल एंटर एंड टेंजेंट की टी ए एन एंटर। पहले आपको लाइन एंटर करना है, फिर आपको टेंजेंट एंटर करना है। उसके बाद मुझे जो मेरी बाउंड्री है, सर्कल की जो बाउंड्री है, मुझे सबसे पहले वो क्रिएट करनी है, मतलब वो उस पर मुझे टच करना है। टच कर दो, यहाँ से मेरी लाइन टेंजेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। देखो, तो टेंजेंट लाइन होती है ना, वो उसके अंदर इंटरसेक्ट नहीं करती है। मतलब कोई सर्कल है, सर्कल के आप एज पे ही वर्क करेगी, ये उसके अंदर इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है भाई, देखो कभी भी नहीं करेगी। क्लियर? इस तरीके से स्किप कर दो, ठीक है। अब सपोज दैट अगर हम कोई भी सर्कल, नॉर्मल सर्कल ले लेते हैं यहाँ से, और एक हम यहाँ से लाइन ले लेते हैं। तो एक लाइन ली मैंने इस तरीके से। तो देखो, इसमें डिफरेंट ये है ना कि ये जो लाइन है टेंजेंट है, बट ये लाइन मेरी टेंजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है जी। चलो कुछ ड्राइंग बना लेते हैं जिससे कि हमारा और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आप, ये है। अब जो सर्कल है, इसमें हमारा सर्कल है एक 5 का और एक है हमारा 3 का, और दोनों का डिस्टेंस है वो है 20। अब इसके ऊपर जो क्रिएट हो रही है, वो क्रिएट हो रही है हमारी टेंजेंट लाइन, एंड इसके ऊपर भी हमारी टेंजेंट लाइन क्रिएट हो रही है। क्योंकि जो टेंजेंट लाइन है ना, वो हमारी इसके ऊपर से आ रही है। देखो ऐसे, इस तरीके से वो इसके अंदर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो चलो इसको बना लेते हैं। सर्कल के लिए सी एंटर, क्लिक ऑन स्क्रीन, एंड यहाँ पे आप 5 रेडियस डाल दोगे। आप इसको थोड़ा जिम कर लेते हैं अपने स्क्रॉलर से, इस तरीके से। एंड यहाँ पे कुछ डायमेंशन, इसमें एक लाइन लिए, डायमेंशन के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो F8 को यहाँ से ऑन कर देते हैं, ठीक है। F8 ऑन किया और लाइन ले लेते हैं यहाँ पे हम 50 की। मैंने 50 की ले ली, ठीक है। बट हमारी ड्राइंग में कितने की शो हो रही है? 20 की। सर्कल के लिए सी एंटर, एंड यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको कर लो आप डिलीट, ठीक है। बट मैं उससे थोड़ा डिफरेंट बना रहा हूँ, आप चाहो तो उस जैसा बना सकते हो। लाइन के लिए एल एंटर, टेंजेंट के लिए टी ए एन एंटर। अब देखो, लाइन मेरी यहाँ से स्टार्ट, ये मेरी टेंजेंट लाइन है, ठीक है। अब देखो, इसके जैसे ही उसके ऊपर आओगे, बट टच नहीं करना है, इससे ऊपर आओ, यहाँ पे क्लिक नहीं करना। तो यहाँ पर हो रहा क्वाड्रेंट, मतलब अभी टेंजेंट का सिंपल नहीं आया है। जैसे यहाँ पे आप टी ए एन एंटर कर दोगे, तो वो जो लाइन होगी हमारे टेंजेंट में कन्वर्ट है। तो यहाँ पे लाइन, इसको टच कर दो, लाइन मेरी टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। दोबारा लाइन के लिए एल एंटर, टेंजेंट के लिए टी ए एन एंटर, क्लिक करो। और सेकंड पे ही मुझे क्लिक करना है, तो यहाँ भी मुझे सेकंड बार डालना पड़ेगा टेंजेंट। यहाँ से मेरी लाइन टेंजेंट में कन्वर्ट हो गई है, और ये मेरी एक ड्राइंग कंप्लीट होती है। इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर इन दोनों की डायमेंशन शो करानी है, तो डी एल आई एंटर, इसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन शो करा लेते हैं, वो है हमारी 50। ओके, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। चलो उसको थोड़ा ले लेते हैं। इसी से हम क्लियर करते हैं कि कॉपी वर्क क्या करती है और मूव क्या वर्क करता है। सपोज दैट कि ये, इसको मुझे कॉपी करना है, मतलब सेम टू सेम मुझे ऐसा एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो देखो, कॉपी की शॉर्टकट की होती है CO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, एंड यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो आप, जितना कॉपी करना है अपने अकॉर्डिंग। देखो इस तरीके से, ठीक है। तो 3 मेरे क्रिएट हो गए। मैं चाहता हूँ कि जी, जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, वो मेरे अकॉर्डिंग आए। CO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, एंड यहाँ से आप लोगे तो सेंटर पॉइंट, एंड इसको ड्रैग करोगे। अब डायमेंशन ले लेते हैं यहाँ पे 50। तो 50 पे 50 के डायमेंशन, जो उसकी सेंटर जो डायमेंशन है, डिस्टेंस है, वो हमारी कितनी है, कितना है, 50 है। देखो DLI करके चेंज, आप चेक भी कर सकते हो उसे। फर्स्ट पे क्लिक करो एंड सेकंड पे क्लिक करो, यहाँ पे आप यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है। मुझे ऐसी और कॉपी क्रिएट करनी है। CO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, पॉइंट पकड़ो, यहाँ से जो ट्रैक करना है अपने हिसाब से ट्रैक कर सकते हो। डायमेंशन डालनी है, मैं डालता हूँ 500,
तो 500 के डिस्टेंस पर ये क्रिएट हो चुकी है। मतलब ये यहाँ से जो यहाँ तक इसकी जो डायमेंशंस है, जो बीच का डिस्टेंस है, बिटवीन बीच का डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ तक का, वो है मेरा 500। देखो, ओके जी। अब एक होती है मूव। अब मूव क्या वर्क करता है कि एक एक ऑब्जेक्ट को उठाकर दूसरी जगह उसको हम रख सकते हैं, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं। सपोज दैट इसको मूव कर लेते हैं। मूव की शॉर्टकट की होती है एम एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, एंड यहाँ से इसको पॉइंट पकड़ो, जहाँ मूव करना है आप मूव कर सकते हो पूरे प्लेस को। अगर मुझे F8 ऑफ करना है तो मैं F8 को ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने F8 को ऑफ किया तो यहाँ पे मूव हो गया। मूव के लिए एम एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, कोई भी आप एक पॉइंट पकड़ लो और जहाँ पे आप रखना चाहते हो वहाँ पे रख सकते हो इस तरीके से। क्लियर? ओके, तो ठीक है, आप